So hey guys, welcome again to the channel. Next lecture on matrices chapter. क्या करेंगे यार? जैसे कि कहा था ऑपरेशंस. ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे क्या ऑपरेशंस. क्या ऑपरेशंस देखेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और बेसिक ही है. ठीक है, तो एक बार वो पूरा कर लेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होता क्या है एंड एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, वो इम्पॉर्टेंट है. तो वो एक बार इस लेक्चर के अंदर हम लोग देख लेंगे. तो आई होप ये वाला लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि आप लोग यही सोच रहे होंगे यार बोला तो इससे 10-15 मिनट का था और एक्सटेंड हो रहा है. तो यार आप लोग अपनी फास्ट स्पीड पर देख लो, सो दैट आप लोग को रिवाइज ही करना है. मैं ऐसा बना रहा हूँ सच दैट किसी को भी कोई टॉपिक में भी प्रॉब्लम होना, कि रिविजन बेसिस नहीं, कोई टॉपिक में भी प्रॉब्लम होना तो वो अच्छे से पढ़ ले. चलो ठीक. तो ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आप लोग को पता है यार क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई. डिवाइड मैट्रिसेस में होता नहीं है. ठीक, हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई. ठीक, बात आती है कि प्लस और माइनस इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. तो होता क्या है, कैसे हम लोग दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं. आई होप स्पेलिंग सही हो एडिशन की. तो a प्लस बी कैसे परफॉर्म होगा इन मैट्रिस वो देखेंगे. मैट्रिसेस, मैट्रिस जैसे भी इसको बोलते हैं. ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना. तो मैट्रिक्स का a प्लस बी कैसे होता है परफॉर्म वो देखेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और फिर सारे इसके जितने भी लॉज है वो सब है पढ़ेंगे. Let's suppose my A matrix is 1, 2, 3 and 4. Let's suppose my B matrix is 3, 4, 5 and 6. क्या मैं इन दोनों को एडिशन करके आंसर निकाल सकता हूं? जिनका आंसर है यस, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सही. अपने आप को शाबाशी दो, मीठा खाओ और खुश रहो. ठीक है, आंसर होगा 4, 6, 8 and 8 10. ठीक, बिल्कुल सही. जिनको आता था वेरी गुड. अब बात क्या होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इधर ही साइड बाय साइड सब्ट्रैक्शन भी सोच लेते हैं. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, बात आती है सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, a माइनस बी. तो ये a थी मैट्रिक्स, ये b थी. तो अगर मुझे a माइनस बी परफॉर्म करना है तो a माइनस बी का आंसर क्या होगा, -2, -2, -2, -2. ठीक है, ये मेरा आंसर होगा. अब बात ये आती है भाई मैंने परफॉर्म कैसे किया, और क्या अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या मैं परफॉर्म कर पाता. अब ये बातें आती है. ठीक है, मैंने ये परफॉर्म तो किया, लेकिन क्या दूसरे केस में भी परफॉर्म हो सकता है? जी हाँ या जी नहीं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक फंडामेंटल क्या मैट्रिक्स के अंदर, वो ये है कि इनका ऑर्डर होना चाहिए सेम. जो भी दो मैट्रिक्स के बीच हम लोग प्लस या माइनस परफॉर्म कर रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए. आई बात समझ? तो सेम ऑर्डर का क्या मतलब है, अगर A का ऑर्डर लेट सपोज मेरा 3x1 है, तो जब मैं अगर दूसरी कोई मैट्रिक्स को उसके साथ ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो उसका भी ऑर्डर 3x1 ही होना चाहिए. समझ में आई बात? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2x2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2x2, इसलिए हम लोग एडिशन कर पाए. नीचे अगर देखा जाए तो ये लिखा है 2x3, ये लिखा है 2x2. वी कैन नॉट डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओवर हियर. आई बात आप लोग को समझ? ये इंपॉर्टेंट बात था. तो एडिशन को परफॉर्म करने के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि ऑर्डर मस्ट बी सेम ऑफ बोथ द मैट्रिक्स विच आर टू बी एडेड और विच आर टू बी सब्ट्रैक्टेड. फर्स्ट अगर ये हो, ये तो आप लोग बोलोगे यार ये तो बिल्कुल इक्वालिटी वाली चीज है. हाँ जी, बिल्कुल इक्वालिटी वाली चीज ही है. ठीक है, बिल्कुल इक्वालिटी वाली चीज है. तो ऑर्डर सेम. दूसरा क्या है, अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो जो एडिशन कैसे परफॉर्म करोगे, aij इन m क्रॉस n प्लस या माइनस, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर लेंगे, bij इन m क्रॉस n. वापस m क्रॉस n ही क्यों लिखा है यार, सिंपल सी बात है ना यार. m क्रॉस n का क्या मतलब है, ऑर्डर सेम. तो इधर अगर m क्रॉस n है तो इधर भी m क्रॉस n होगा. ठीक है, आंसर क्या आएगा,
aij प्लस माइनस bij इन n क्रॉस n। मतलब क्या, ये पूरा तरीका है हम लोग कैसे मैथमेटिकली परफॉर्म करते हैं। मतलब क्या कि फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज बी एडेड टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स। तो 1 + 3 आंसर क्या आया 4, 2 + 4 आंसर क्या आया 6, 3 + 5 आंसर क्या आया 8, 4 + 6 आंसर क्या आया 10। हम ऐसे ही कोई भी मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। कुछ लोग सोच रहे हो भाई 3 + 5 8 लिख दिया, 4 + 6 10 लिख दिया। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो देखो aij a11 प्लस b11, a11 प्लस b11, अगर i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली वही वैल्यूज लेंगे। अगर i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है तो a21 प्लस b21 ही होगा। तो a21 दैट इज 3 प्लस b21 दैट इज 5, आंसर आया 8। एडिशन परफॉर्म। अगर सब्ट्रैक्शन करना तो ऐसे। समझ में आ गई बात? तो आगे बढ़े। एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कैसे होता है वो बता दिया। अब हम लोग एडिशन के ऊपर कुछ लॉज पढ़ेंगे। यार ये ऐड की स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं मुझे पता नहीं। चलो एडिशन के ऊपर हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे। तो लॉज क्या है हमारे यार? लॉज कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है यार? क्लास 6 के अंदर, जब हमने नेचुरल नंबर होल नंबर पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव लॉ? क्या होता है भाई? a + b = b + a। तो सिमिलरली मेट्राइसिस ऑल्सो, अगर आप a + b परफॉर्म करो या फिर b + a परफॉर्म करो, आंसर आएगा सेम, प्रोवाइडेड द आंसर मैट्रिक्स both the matrix have the same order and as well as the answer matrix also have the same order। क्यों भाई सेम ऑर्डर? क्योंकि वही एलिमेंट अगर उसके साथ ऐड होगा तो उसी की जगह तो लिखा जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, 1 1 ऐड होकर के 1 1 की पोजीशन पर ही हमने आंसर लिखा है। तो aij प्लस माइनस bij परफॉर्म करेंगे तो a11 प्लस b11 का जो आंसर होगा वो भी 1 1 पोजीशन पर, आंसर मैट्रिक्स का 1 1 पोजीशन पर ही लिखेंगे। और a प्लस बी करो, 1 + 3 करो या 3 + 1 करो, बात तो एक ही है, वो हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। वहीं पर बात करते हैं अगर एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है हमारा? a प्लस बी अगर पहले परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें फिर सी ऐड कर रहे हैं, पहले ये परफॉर्म किया उसके बाद एक और मैट्रिक्स हमने 1 1 1 1 इसमें ऐड की, तो वो आंसर अगर आप कुछ भी ले सकते हो, b + c पहले परफॉर्म करो और फिर a में ऐड करो, बात बराबर ही होगी। जैसे कि इसमें देख लो, इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 5 7 9 11, 5 7 9 11। ये हमने क्या किया? पहले a + b परफॉर्म किया, फिर उसमें c ऐड किया। अब हम क्या करेंगे? पहले b + c परफॉर्म करेंगे। तो b + c क्या है? ये परफॉर्म किया तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 4 5 6 7, उसके अंदर a ऐड करेंगे तो 1 + 4 5 होता है, 2 + 5 7 होता है, 3 + 6 9 होता है, 4 + 7 11 होता है। तो बात वहीं पर आ गई। तो ये दो लॉज है जो बेसिक लॉज है, जो आप लोग को भी पता है कि मैथ्स में एडिशन में ये ट्रू होते हैं, तो वो हमने देख लिए। अब बात आती है यार, जो दो फॉर्मूलेज या दो प्रॉपर्टीज पर लोगों को जनरली दिक्कत होती है, वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या होती है एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी पढ़ेंगे और फिर एडिटिव इनवर्स पढ़ेंगे। ये दो वर्ड में ना जनरली लोगों को समझ नहीं आते ये दो वर्ड होते क्या है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी का ये मतलब होता है कि मैं एक नंबर में ऐसी क्या चीज ऐड करूं कि मेरा वही नंबर बन जाए। मतलब मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 1 ही आए। तो सब बोलेंगे भाई आर्यभट्ट को बुलाओ और उसका नंबर लिख दो, बिल्कुल सही बात। ठीक है, वैसे ही मैट्रिक्स में भी सेम चीज होती है। मैट्रिक्स भी यही कहती है कि अगर मुझे ए में ऐसी क्या चीज ऐड करने के आंसर ए ही आए तो उसको हम बोलते हैं ओ। अब बात आएगी कि भाई ये आपने ओ तो कभी बताया नहीं, तो सॉरी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ओ क्या होता है? ओ इज बेसिकली योर जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। बस ओ को रिप्रेजेंट ओ है, याद रखना, दिस इज ओ नॉट जीरो, क्योंकि हर मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? लेटर ओ से। ठीक, तो मेरा पेट हो रखा है अभी इस वक्त। ठीक, तो ए प्लस ओ,
will give my answer as A. कंडीशन क्या है O की? O has to be with the same order of A. ऑब्वियसली अगर A 1 2 3 4 है तो इसमें मुझे अगर ऐड करना है 0 0 तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए. अगर इसमें मुझे ऐड करना है 0 0 0 तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 क्रॉस 3. समझ में आई बात? O का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. O की कंडीशन क्या थी? एलिमेंट्स हैज टू बी जीरो. इट इज नॉट डिफाइंड इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स और अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओनली ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट हैज टू बी जीरो. तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप 1 को 0 से ऐड करोगे तो आंसर बन जाएगा ना. बस क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में. नेक्स्ट पार्ट आता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है. तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वो होता है उल्टा ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब कि 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए. अब ये चीज उल्टी हो जाती है. पहले आप क्या करते हो? 1 में 0 ऐड करते हो तो 1 आए. अब आप ये बोलोगे कि 1 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए. तो ऑब्वियसली आपको पता है 1 का नेगेटिव दैट इज -1. 1 में मैं -1 ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा. समझ में आया? तो वही होता है एडिटिव इनवर्स. तो ऑब्वियसली ए मैट्रिक्स में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर नल मैट्रिक्स है? यू विल बी एडिंग माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स. व्हाट यू विल बी एडिंग? माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स. मतलब कि माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? बाप रे इतनी जल्दी बोर्ड भी भर गया. थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ना मैं. वैसे जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हुए हैं आप लोग तो देखे ही होंगे. अभी 11 के बनाए. ठीक. तो माइनस ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि अब मेरा मैट्रिक्स में माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन लिखूंगा मैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट फीचर. इसका मतलब क्या? अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 3 4 5 6 तो इसका अगर ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स है 3 4 5 6 तो माइनस बी मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाएगी? -3 -4 -5 -6. हर एलिमेंट के साथ माइनस जुड़ जाएगा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स और या फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. समझ में आया? समझ में आई ये बात? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है. तो ऑब्वियसली आप a प्लस 0 करो या 0 प्लस a करो वो तो कम्यूटेटिव हो गया. आंसर a देगा. आप a प्लस माइनस a करो या माइनस a प्लस a करो आंसर फिर भी 0 देगा. ये भी कम्यूटेटिव हो गया. आई बात समझ? ठीक है. क्लियर? तो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर. अब इतना ही पढ़ाना था यार. एडिशन सब्ट्रैक्शन होता कैसे है एक एग्जांपल भी आप लोग को दे दिया है. कंडीशन क्या होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन की कि ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए और एलिमेंट टू एलिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं. एसोसिएटिव कम्यूटेटिव सारे लॉज भी पढ़ लिया और आइडेंटिटी और इनवर्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स भी हमने पढ़ लिया है. तो नेगेशन हमने यहाँ पर समझ लिया है. लोग सोच रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मतलब वो सब स्क्यू सिमेट्रिक नहीं करवाया. वो मैं ऑब्वियसली आगे करवाऊंगा जब ट्रांसपोज सीख लेंगे तो. ठीक. तो विद दिस we end this lecture up. Thank you guys for watching. Meet you in the next video. Shabba khair. Bye bye. I hope you are enjoying these short videos and revising your concept. जिनको जो वीडियो देखने वो लोग उसको देख करके जितना पार्ट देखना है उतना देख करके काम खत्म कर रहे हैं. This is all for revision. Whenever I come with the MCQ part मैं बता दूंगा. बहुत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. हर चैप्टर से मेरा टारगेट तो है कि हम लोग 30 to 50 MCQs तो करें. आई होप सो इतना सब कुछ हो जाए. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर. शबा खैर.